और बड़ी खबर हम आपको बिल्कुल अभी बता दें, ठीक मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं किस तरह से भारी बमबारी गाजा पट्टी की चल रही है। और इस भारी बमबारी के बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा पट्टी को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। इसका यह मतलब है कि इस मिलिट्री जोन में इजराइल की सेना अपने ऑपरेशन लगातार करती रहेगी और उसके ये मिलिट्री ऑपरेशंस हमास के खिलाफ तब तक चलते रहेंगे जब तक हमास के सारे ठिकानों को वो पूरी तरह से ध्वस्त न कर दे। ये जमीनी स्थिति है इस समय, जहां इस समय आज तक की टीम खड़ी है, जहां इस समय मैं खड़ा हूं, यहां से गाजा पट्टी महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है और गोला बारूद की आवाज आप लगातार सुन भी सकते हैं। जिस तरह से हमास के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल का कहना है जिस तरह का खतरा इजराइल के लोगों के लिए बना हुआ है, उस खतरे को ध्वस्त करना पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताता हूं इजराइल इसके लिए किस तरह की तैयारियां कर रहा है। लेकिन अगर आप एक मिनट मेरे पीछे ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें आपको आपके दिल दहला देने के लिए काफी है। ये हमला था गाजा पट्टी से आए हमास के आतंकवादियों का। ये इजराइल की गाड़ियां और इजराइल की इन गाड़ियों में लोग अंदर मौजूद थे, लोग अंदर गाड़ियों में मौजूद थे और फिर इन गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये कहना है इजराइल की पुलिस का। और अब ये सारी गाड़ियां यहां से इस इलाके से हटाई जा रही है, क्योंकि अब इजराइल का कहना है कि वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा हमास के हर ठिकानों को। जहां इस समय हम मौजूद हैं, मैं आपको यहां से जमीनी स्थिति अगर बताऊं तो यहां से गाजा पट्टी महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां पर इजराइल की सेना बड़ी संख्या में तैनात हो चुकी है। जिन जगहों पर बाढ़ को, फेंस को तोड़ा गया था, वहां पर इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। ठीक उनके पीछे इजराइल की असॉल्ट टीम्स भी यहां पर तैनात कर दी गई हैं और उनके पीछे 155 मिलीमीटर तोपें हो या तोपखाना हो या रॉकेट हो, मिसाइल हैं, उनकी टीमें भी यहां तैनात है। और गाजा पर अब हमले की तैयारी पूरी है। पाउंडिंग, हवा से जमीन में मार तो हो ही रही है, अब ग्राउंड असॉल्ट की भी तैयारी इजराइल की पूरी है। देखिए ये रिपोर्ट। गाजा को इजरायली सेना ने जहन्नुम बना दिया है। इजराइल ने कहा, गाजा के लोगों ने जहन्नुम मांगा, हमने जहन्नुम बना दिया। हमास के 200 ठिकानों पर हमला। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। सिग्नल के इंतजार में 3 लाख इजरायली सैनिक। इजराइल इस बार गाजा को समतल करने पर तुला है। उसने हवाई हमलों में करीब 20 मील लंबे और 4 मील चौड़े उस गाजा को खंडहर में तब्दील करना शुरू कर दिया है जहां 2 करोड़ फलस्तीनी रहते हैं। हमास ने हमलों से बचने के लिए नागरिक इमारतों में अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था, लिहाजा इजराइल ने नागरिक इलाकों की इन इमारतों को ही निशाना बनाया। फिलिस्तीनियों से गाजा को खाली कर मिस्र जाने के लिए कह दिया गया है। इस दौरान राफा लैंड बॉर्डर पर मिस्र के ट्रक गाजा से डीजल पेट्रोल लेकर पहुंचे थे, लेकिन गाजा की नाकेबंदी किए इजराइल ने बम बरसाकर उन्हें पीछे लौटने को मजबूर कर दिया। वहीं मिस्र जाने की कोशिश में जुटे फिलिस्तीनियों में खलबली मच गई। गाजा पोर्ट को तबाह कर इजराइल ने समंदर के रास्ते किसी भी मदद का रास्ता बंद कर दिया है। अब जमीन से गाजा पर एक्शन की तैयारी है। सेना के 3 लाख जवान गाजा को चारों तरफ से घेर चुके हैं, उस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं जो उन्हें सौंपा गया है। इजराइल का दावा है कि इस मिशन के बाद हमास की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। और इस समय जो जमीनी स्थिति यहां पर है, एक के बाद एक इजराइल की सेना जब पूरा बॉर्डर तक पहुंच गई तो देखा कि बॉर्डर के पास जो किबुत्स है, यानी छोटे छोटे गांव और ठिकाने जहां इजराइल की आवाम रहती थी, जहां यहां की जनता रहती थी, वहां पर किस तरह की बर्बरता हमास के आतंकवादियों ने की।
जैसे ही वो अंदर घुसे उन्होंने लोगों के घर में घुसकर आग लगा दी। जो लोग बॉम्ब शेल्टर में थे उनको जबरदस्ती बाहर आने पर मजबूर किया और फिर मौत के घाट उतार दिया। जो लोग अपनी गाड़ियों में जा रहे थे तो उनकी गाड़ियों में आग लगा दी और फिर उनको अंदर गोली मार दी। इस तरह की बर्बरता की कई कहानियां इजराइल अब दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। हमास की वो बर्बरता देखिए हमारी ये रिपोर्ट।